students, today I brought a new topic for you and the topic is from regional planning, प्रादेशिक नियोजन। The topic is planning process यानी नियोजन प्रक्रिया। नियोजन प्रक्रिया क्या है, नियोजन प्रक्रिया कैसे करते हैं, नियोजन प्रक्रिया की विशेषताएं क्या है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए नियोजन प्रक्रिया में, इस पर हम आपसे आज चर्चा करते हैं। सामान्यतः जो स्टेप लिए जाते हैं उस नियोजन प्रक्रिया को हमने 9 स्टेप में बांटा है और भी जो अलग तरह का प्लानिंग करते हैं उसकी प्रक्रिया को भी आपके सामने दर्शाया है। तो देखें प्लानिंग प्रोसेस। रीजनल प्लानिंग में आप पहले के वीडियो में देख चुके हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रीजन एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। कहने का मतलब रीजनल कंसेप्ट क्या है, प्लानिंग कंसेप्ट क्या है। अब देखें कि प्लानिंग के प्रोसेस क्या है, नियोजन की प्रक्रिया क्या है। नियोजन की प्रक्रिया को पहले परिभाषित करना है कि नियोजन की प्रक्रिया से आप समझते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग प्रोसेस। तब उसके स्टेप को आपके सामने बारी बारी से रखते हैं। देखिए प्लानिंग प्रोसेस को कैसे परिभाषित करते हैं। ए प्राइमरी फंक्शनल मैनेजेरियल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व गोल ऑफ प्लानिंग, डिफिनीशन ऑफ प्लानिंग या डिफाइनिंग द गोल, establishing an overall strategy for achieving the goal, developing plans for organizational activity is generally called planning process। इस तरह से परिभाषित किया गया कि प्राथमिक क्रियात्मक और एक्टिविटी है, क्रिया है जिसके अंतर्गत डिफाइनिंग द गोल ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का गोल क्या है उसको हम डिफाइन करते हैं। ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है, गोल अचीव करने के लिए ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है इसको इस्टेब्लिश करते हैं और उस प्लान को भी डेवलप करते हैं जिसमें एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को से संबंधित प्लान को भी डेवलप करते हैं। ये तीनों बात को करने की जो प्रक्रिया है इसी को सामान्यतः प्लानिंग प्रोसेस कहा जाता है। अगेन दूसरी तरह से भी इसको हम कह सकते हैं टू प्रिपेयर ए फॉर्मल स्केच ऑफ ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज इन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग गोल इन फ्यूचर इज टर्म्ड एज प्लानिंग प्रोसेस। यानी कि भविष्य में लक्ष्य प्राप्ति करने की दिशा में फॉर्मल स्केच ऑफ ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रिपेयर करना प्लानिंग प्रोसेस कहलाता है, नियोजन प्रक्रिया कहा जाता है। अब टू आउटलाइन द एक्टिविटीज फॉर ऑब्टेनिंग द गोल रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्लानिंग प्रोसेस। ऐसे भी हम परिभाषित करते हैं, प्लानिंग प्रोसेस को रखते हैं। यहाँ हमने आपको दिखाया है कि प्लानिंग प्रोसेस के 2 लक्ष्य होते हैं। एक इकोनॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखना पड़ता है, आर्थिक वृद्धि को, और मानव कल्याण को वृद्धि में रखना पड़ता है। टू आउटलाइन एक्टिविटीज फॉर ऑब्टेनिंग गोल रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण से संबंधित क्रियाओं के लक्ष्य, और इकोनॉमिक ग्रोथ और विकास भी तीनों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्लानिंग प्रोसेस कहलाता है। अब इसको देखें कि विच आर द स्टेप्स, इसके चरण कौन कौन है। तो पहला चरण है सिलेक्शन ऑफ द रीजन फॉर प्लानिंग। कहाँ प्लानिंग करना है उस के लिए एक क्षेत्र का सिलेक्शन कीजिए, एक प्रदेश का सिलेक्शन कीजिए। फिर दूसरा है कि क्षेत्र में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक लक्ष्य तथ्यों का गहन सर्वेक्षण कीजिए। एन इंटेंसिव सर्वे ऑफ फिजिकल फैक्ट्स, इंटेंसिव सर्वे ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इकोनॉमिक फैक्ट्स मस्ट बी डन। ये जरूरी होता है कि भौतिक,
आर्थिक सामाजिक तथ्य कौन कौन है हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, उसका इंटेंसिव सर्वे कर लेना चाहिए। तीसरा स्टेप है कि सर्च ऑफ लोकल रिसोर्सेज इन द सिलेक्टेड एरिया। जो आपने सिलेक्टेड रीजन किया है, प्रदेश को जिसका सिलेक्शन किया है, उसमें लोकल रिसोर्सेज में, स्थानीय संसाधन में क्या क्या उपलब्ध है उसकी भी खोज कर लेनी चाहिए। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स बेस्ड ऑन लोकल रिसोर्सेज। और जो लोकल रिसोर्सेज आपको उपलब्ध होते हैं सर्वे में, खोज करने पर जो स्थानीय संसाधन उपलब्ध होते हैं, स्थानीय संसाधन के आधार पर सबसे पहले प्लानिंग किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही ऐसा प्लानिंग बना दिया जाए जो कि भारत सरकार से वित्त पोषण की आवश्यकता हो, राज्य सरकार से वित्त पोषण की आवश्यकता हो। इसलिए स्थानीय संसाधनों पर आधारित पहले प्लान बनाना चाहिए। और प्लानिंग पहले छोटी छोटी प्लानिंग को, छोटी छोटी योजनाओं को आप बनाएं, ताकि छोटी छोटी योजनाओं को बनाते हुए आप बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी। इस रणनीति का निर्धारण कर लीजिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स। आप विकास की योजना को इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए, उन रणनीतियों का निर्धारण कीजिए। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रणनीतियों का निर्धारण करना बिल्कुल आवश्यक होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान एज पर स्ट्रेटजी। जैसा कि आपने रणनीति निर्धारित किया, रणनीति जैसा है उसके अनुकूल ही उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको क्रियान्वित करना चाहिए। और फिर जब प्लान क्रियान्वित हो गया, प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एक्टिविटी शुरू हो गई, तब यह आवश्यकता पड़ती है कि क्या वह प्लानिंग एक्टिविटी जो हमने शुरू किया है वह हमारी रणनीति के अनुकूल है या उससे डेविएशन हो रहा है, उससे विचलन हो रहा है। इसके लिए मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज क्वाइट इसेंशियल सो दैट वी कैन रीच टुवर्ड्स आवर गोल इन मिनिमम टाइम एंड विथ इजी स्टेप। आसान कदम चल करके, आसान क्रियाओं को करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। इसके लिए अनुश्रवण, क्रियान्वित कार्यक्रम का अनुश्रवण बिल्कुल आवश्यक होता है। पुनः जब आपका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है तब आप एस्टिमेट कीजिए व्हाट रिजल्ट वी विल गेट। हम लोग कैसा रिजल्ट पाएंगे, किस प्रकार का परिणाम की प्राप्ति होगी। एस्टिमेशन ऑफ द रिजल्ट यानी परिणामों का भी आकलन कर लेना चाहिए। और तब जब लक्ष्य पर पहुंचते हैं तो लक्ष्य पर पहुंचने के बाद देखना चाहिए कि जैसा हमने प्लान बनाया, क्या वही प्लान के अनुसार हम लक्ष्य पाए हैं या लक्ष्य प्राप्ति में कोई अंतर रह गया है, किसी स्टेप में कुछ कमजोरियां रह गई हैं। इसके लिए स्टेप वाइज आपको अनुगमन करना होगा। फॉलो अप मीन्स अनुगमन। फॉलो अप ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर प्लानिंग प्रोसेस। अपने प्लानिंग प्रोसेस का, अपने नियोजन प्रक्रिया का प्रत्येक स्तर का आप फॉलो अप करें। यह 9 साधारण स्टेप है। इसी को आप एक फिगर के सहारे से देखिए कि आपको दिख रहा है कि नंबर 1 में हम प्रदेश का या क्षेत्र का निर्धारण करते हैं और लास्ट में अनुगमन करते हैं तो किन किन स्टेशनों से गुजरता है। पहला है क्षेत्र का निर्धारण, दूसरा है वहां भौतिक, आर्थिक, सामाजिक तथ्यों का गहन सर्वेक्षण कर लीजिए, तीसरा स्थानीय संसाधनों की खोज करें, चौथा है स्थानीय संसाधन पर आधारित विकास योजनाओं का निर्माण, पांचवा है योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रणनीतियों का निर्धारण, छठा है रणनीति के अनुसार विकास योजना का क्रियान्वयन और क्रियान्वित कार्यक्रम का अनुश्रवण, परिणामों का
आकलन और लास्ट में अनुगमन। अनुगमन करने के बाद पुनः यह पहले नंबर पर पहुंच जाता है कि किस क्षेत्र में हमारी कमजोरियां रही है और उन कमजोरियों को दूर करने के लिए फॉलो अप करना है, अनुगमन करना है। अब देखें कि सेक्टोरल प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग सेक्टोरल प्लानिंग बनाते हैं, टेम्पोरल प्लानिंग प्रोसेस करते हैं, फिर स्पेशियल प्लानिंग प्रोसेस करते हैं। 3 तरह के प्लानिंग प्रोसेस करते हैं। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्टोरल प्लानिंग प्रोसेस कैसे करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्लानिंग प्रोसेस कैसे किया जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्लानिंग प्रोसेस कैसे किया जाएगा। इसके लिए पहले हमको जो भी प्रदेश का निर्धारण हमने किया है उस प्रदेश को सेक्टर में बांट लेते हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो, फॉरेस्ट सेक्टर हो या और एनी अदर सेक्टर आप निर्धारित कर लें और उस निर्धारण के अनुकूल आपका प्लानिंग प्रोसेस की टीम होगी। उसमें लोकल एक्सपर्ट्स होंगे, उसमें विषय से संबंधित एक्सपर्ट होंगे, मैनेजरियल एक्सपर्ट होंगे, डायरेक्शन से संबंधित एक्सपर्ट होंगे। इस प्रकार से एक प्लानिंग टीम होगी जो सब एग्रीकल्चर सेक्टर का अलग ढंग से प्लानिंग करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अलग ढंग से प्लानिंग होगा, माइनिंग सेक्टर में अलग ढंग से प्लानिंग होगा, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में अलग ढंग से प्लानिंग होगा, फॉरेस्ट सेक्टर में अलग ढंग से प्लानिंग होगा। उसी तरह से अन्य सेक्टर में अलग अलग ढंग से प्लानिंग होगा। पुनः आता है टेम्पोरल, समय से संबंधित। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए कोई अवधि तो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन एक सामान्य स्थिति बनती है कि अगर वह ये 10 वर्ष से अधिक का योजना है, 15 वर्ष से अधिक की योजना है, 20 वर्ष या 25 वर्ष से भी अधिक की योजना है, तो वह लॉन्ग पीरियड में आएगा। लेकिन अगर वह 3 से 5 वर्ष की योजना है, 2 से 4 वर्ष की योजना, मैक्सिमम अप टू 10 इयर्स की योजना है, तो उसको शॉर्ट पीरियड में प्लानिंग में रख सकते हैं, डिमार्केट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि शॉर्ट पीरियड प्लानिंग ही इतना अधिक समय ले लेता है कि 25 से 30 वर्ष तक पूरा नहीं होता है। लेकिन नेचर ऑफ वर्क चूंकि 3 वर्ष में पूरा होने वाला है, 4 वर्ष में पूरा होने वाला है, तो उसको शॉर्ट पीरियड प्लानिंग ही कहा जाएगा या शॉर्ट टर्म प्लानिंग ही कहा जाएगा। 5 वर्षीय योजना भारत सरकार बना रही है, भारत सरकार एनुअल वार्षिक योजना भी बना रही है, तो वार्षिक योजना हो या 5 वर्षीय योजना हो, यह शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंतर्गत आता है। फिर स्पेशियल में विभिन्न तरह के हिली रीजन में अलग तरह की योजना बनेगी, रिवर बेसिन रीजन में अलग तरह की योजना बनेगी, फ्लड प्रोन रीजन में अलग तरह की योजना बनेगी, ड्रॉट प्रोन रीजन में अलग तरह की योजना बनेगी, डेजर्ट रीजन में, अर्बन रीजन में, कोस्टल रीजन में, हर एक रीजन पर आधारित योजना जो बनाते हैं दैट इज टर्म्ड एज स्पेशियल प्लानिंग प्रोसेस। तो इन प्लानिंग प्रोसेस को हम लोग अलग अलग, ट्राइबल रीजन में क्या प्लानिंग बनेगा इसके पहले वीडियो में आप देख चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लें। हिली रीजन में प्लानिंग प्रोसेस क्या है और क्या प्लानिंग कर सकते हैं, इससे संबंधित भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, उसमें भी आप देख सकते हैं। पुनः फ्लड प्रोन और ड्रॉट प्रोन से संबंधित जो प्लानिंग रीजन है, तो इसमें भी ड्रॉट प्रोन से संबंधित आपको अपलोड मिलेगा, और जो अगर बच गए हैं उसको आगे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।